अंतरिक्ष की दुनिया में भारत फिर करने जा रहा कमाल। बस कुछ ही देर में इसरो के नाम जुड़ने वाली है एक और उपलब्धि, क्योंकि अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान का काउंटडाउन शुरू हो गया। जी हाँ, इसरो अंतरिक्ष में सफलता की एक और कहानी लिखने जा रहा। इस बार PSLV रॉकेट अपने 54वें मिशन पर निकलने के लिए तैयार है। इसरो ने इस मिशन को PSLV-C54 नाम दिया है। मिशन की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वैज्ञानिकों की तैयारी पूरी है। वो बेसब्री से सफलता के इंतजार में है। इस लॉन्च पे ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स, जिसमें 4 USA का और 1 भूटान का होगा, और एक इस वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्च है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं। आज सुबह 11:56 के वक्त पर PSLV-C54 रॉकेट अपने साथ ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होने जा रहा। साल 1999 में पहली बार ओशनसैट 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसी सीरीज का दूसरा सैटेलाइट 2009 में अंतरिक्ष में भेजा गया और अब ओशनसैट 3 सैटेलाइट भेजने की तैयारी है। ये ओशनसैट सैटेलाइट भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसकी मदद से न केवल समुद्री सतह के तापमान को नापा जा सकेगा, बल्कि इससे समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंक्टन, एरोसोल और प्रदूषण की भी जांच करने में मदद मिलेगी। इस ओशनसैट 3 सैटेलाइट का वजन 1000 किलोग्राम है, जिसे इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 नाम दिया है। सैटेलाइट प्रोवाइडर से इंटरेक्ट करके उनको वो पेलोड स्पेस सोल्व किया है, दैट इज सेल्स किया है। सो इससे इसरो को थोड़ा मनी भी मिलेगा, कैश भी मिलेगा। इस तरह से एक व्यापार किया है इस प्रोजेक्ट। इसमें जाने वाला ये मेन सैटेलाइट ओशनसैट, नहीं तो इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 करके उसका नाम है, नहीं तो ओशनसैट 3 है। सो उसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब अर्थ के ऊपर क्या क्या स्थिति है, क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, उसको स्पेस से देखना उसका मेन काम है। उस तरह से 6 सैटेलाइट्स ऑलरेडी हम भेज चुका हूँ। कुछ सैटेलाइट्स डिजास्टर प्रोन एरिया को देखेगा, कुछ सैटेलाइट्स बॉर्डर को देखेगा, कुछ सैटेलाइट्स वेदर कंडीशन लाइक किधर क्लाउड्स है, किधर सुनामी आ रहा है, किधर साइक्लोन है, इस तरह से चीज को देखेगा, वेदर ऑब्जर्वेशन का देखेगा। इस तरह से इसमें हम ओशन को भी आजकल थोड़ा ध्यान देके, ओशन में बदलाव को ऊपर भी हम ध्यान देके रिसर्च कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, इसरो अपने इस मिशन में जो 8 सैटेलाइट्स को भेज रहा, उनमें भारत और भूटान का ज्वाइंट सैटेलाइट यानी भूटान सेट है, जो एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है, जबकि आनंद निजी कंपनी पिक्सेल का सैटेलाइट है। इसी तरह भारतीय निजी स्पेस कंपनी ध्रुव के 2 थाईबोल्ट सैटेलाइट और स्पेस फ्लाइट USA के 4 एस्ट्रोकास्ट सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इसरो के इस मिशन में जो 8 नैनो सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, उनके काम को लेकर एक्सपर्ट्स उत्साहित हैं और इस मिशन में इनकी अहम भूमिका मानते हैं। इतना ही नहीं, 8 नैनो सैटेलाइट में जो भूटान का सैटेलाइट शामिल है, वो भारत की स्पेस के क्षेत्र में भूटान को दिए जा रहे सहयोग का प्रदर्शन है। साथ ही भूटान का स्पेस में पहला कदम है, जिसमें उसे भारत मदद दे रहा। इन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की एवज में इसरो को आर्थिक फायदा तो होगा ही, दुनिया एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों का दम देखेगी। बीते कुछ सालों में इसरो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनकी इसी कामयाबी ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत के दबदबे को और मजबूत किया और अब इसरो के साथ पूरे देश को अंतरिक्ष में भारत की इस सफलता का इंतजार है।